force and friction, laws of motion, that is force and friction, राइट। ये हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आता है इनर्शिया, राइट। बचपन में पढ़ा होगा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, राइट। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब अंदर की प्रॉपर्टी, यानी जो हेरिडिटिकल होती है बस। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी by virtue of which an object cannot change its state of rest or of uniform motion on its own। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज खुद नहीं कर सकता। इफ इट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। 3 टाइप के इनर्शियाज होते हैं। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगा। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। एंड थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा, राइट। सो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट। An object cannot change its state of rest on its own। अपने आप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, व्हाट इज देयर, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उसको हिलाने की कोशिश नहीं करें। इनफैक्ट इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक्चुअली द मीनिंग दैट रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं तो देन दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। जैसे तुम लोगों में होता है, राइट। सुबह को उठने के टाइम पे नहीं उठा जाता, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। वो रात को सो रहे थे, बस वो सो रहे थे तो वो सोने वाला इनर्शिया है। तो उठना मीन्स एक स्टेट चेंज होना, तो दैट इज नॉट हैपन। सिमिलरली रात को नींद नहीं आती, ठीक है, तो वो इनर्शिया है। हम जगे हुए हैं तो जगे ही रहेंगे, राइट। सो इनर्शिया इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी चेंज होने को रेजिस्ट करता है। इसके एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हैं, सब रेस्ट में हैं, तो ऑल दोज आर एग्जाम्पल। सिमिलरली ऑल अदर डायरेक्शन इज दैट inertia of motion, an object in motion continue in its state of motion, ठीक है। जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा,
कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज दैट? An object cannot change its direction of motion, on its own. Right? How we measure the inertia? इनर्शिया को कैसे मेजर करते हैं? Inertia is measured by mass. Measured by mass. M. Greater is the mass, तो greater is the inertia. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना इनर्शिया है, दैट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. इज इट ओके? चलो, नाउ नेक्स्ट आता है फोर्स. फोर्स फोर्स इज एन एफर्ट. एफर्ट मतलब कोशिश. इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. एक कोशिश पुश या पुल की फॉर्म में, या तो हम धक्का देंगे या खींचेंगे, ठीक है. सो force is an effort in the form of push or pull that first changes or tries to change state of rest, right? So basically force is used to break the inertia. Inertia is what? Resistance to change. जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है. तो फोर्स क्या है? एक कोशिश. उस कोशिश से इनर्शिया ब्रेक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो दैट इज व्हाट. 3 डिफरेंट टाइप के इनर्शिया होते हैं, तो 3 डिफरेंट टाइप की कोशिश फोर्स करती है. द फर्स्ट इज, या तो वो चेंज कर देगी या चेंज करने की कोशिश करेगी. क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है. अब कैसे? मान लो तुम्हारे सामने एक लाइट ऑब्जेक्ट पड़ा है, तुम उसको धक्का दो वो मूव कर जाएगा. एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट पड़ा है, तुम उसको धक्का दो तो मूव नहीं करेगा, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू पुश इट, ठीक है. तो फोर्स जरूरी नहीं है कि वो स्टेट को चेंज कर दे, बट फोर्स स्टेट को चेंज करने की कोशिश जरूर करती है. सो या तो वो चेंज कर देगी या चेंज करने की कोशिश करेगी, राइट. सो सेकंड, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ बॉडी इन मोशन. अब इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो या तो बॉडी उसको रोक देगी या तो फोर्स उसको रोक देगी या रोकने की कोशिश करेगी. अब सपोज करो तुम्हारे सामने से एक साइकिल आ रही है चलते हुए, आराम आराम से चलते हुए साइकिल आ रही है, तुम उसके सामने खड़े हो गए और ऐसे करके उसको रोक दिया, रुक जाएगा, ठीक है. देन यू थॉट ऑफ के तुम तो बन गए क्या? कटप्पा. फिर उसके बाद सामने से ट्रक आ रहा था, अब तुम ट्रक को रोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो तुम्हें पता ही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बट कोशिश तो की ना. सो फोर्स क्या है? एक कोशिश, ठीक है. प्रयास, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास. एंड थर्ड, चेंजेस और
tries to change direction of motion. Changes or tries to change direction of motion. So these are the three different job of the force which are basically to break the inertia. तीन डिफरेंट टाइप के इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. बट रिमेंबर, फोर्स इनर्शिया ब्रेक कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. राइट? नेक्स्ट, यूनिट ऑफ फोर्स. फर्स्ट, SI unit is kg meter per second square called as न्यूटन. ये तो मालूम होगा. CGS unit is gram centimeter per second square called as dyne. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. ठीक है. सेकेंड, ग्रेविटेशनल यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. कभी तुमने सोचा कि जब हम अपना वेट मेजर करते हैं, तो क्या वो बोलते हैं 40 kg, 45 kg, बट वेट क्या है? फोर्स है. तो हम उसको केजी में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन में क्यों नहीं बोलते? ठीक है, हम बाजार से चीनी लेने गए, 2 किलो चीनी, आटा लेने गए 10 किलो आटा, तो हम उसको न्यूटन में क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? करेक्ट. तो ये एक ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की. व्हेन वी आर सेइंग 40 kg, तो वो एक्चुअली न्यूटन में उसकी वैल्यू कुछ और है. दैट इज अनदर यूनिट ऑफ फोर्स. सो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन SI, इसमें भी दो होती हैं, SI एंड CGS. इन SI it is kilogram weight. It is kilogram weight. सिंपली बोलते हैं केजी वेट. और किलोग्राम वेट के साथ साथ हम एक और वर्ड यूज करते हैं, और किलोग्राम फोर्स. किलोग्राम फोर्स. एंड जब हम बोलते हैं किलोग्राम फोर्स तो हम लिखते हैं KgF. राइट? सो दिस इज ग्रेविटेशनल यूनिट. 1 kg weight और kg force is equal to 9.8 न्यूटन. 9.8 न्यूटन. यानी इसको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास न्यूटन में आ जाती है. सो इफ यू हैव द वेट 40 kg, अगर तुम्हारा वेट 40 kg है, so that is called as 40 kg weight. So 40 kg weight हो जाएगा 40 into 9.8 Newton. So actually your weight is this. So that is represented in a different unit called as kg weight या kg force. ये बात समझ में आई? Yes, sir. In CGS it is gram weight. ग्राम वेट और ग्राम फोर्स.
और ग्राम फोर्स। 1 ग्राम वेट या ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 980 होती है। लाइक जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज टोटल मोशन, नॉट स्पीड। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कितना मोशन है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, राइट? सो टोटल मोमेंटम मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, इट इज गिवन बाय product of mass and velocity. P is equal to mv. It is a vector quantity. It is a vector quantity whose direction is same. वेक्टर में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन वही रहती है जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, मास स्केलर है, तो वेक्टर को स्केलर से कम मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन तो वही रहेगी जो वेक्टर की थी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, राइट? यूनिट ऑफ पी इज, unit of momentum is kg meter per second या न्यूटन सेकेंड। kg meter per second या न्यूटन सेकेंड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, Newton's first law, also called as law of inertia. इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। टोटल कितने लॉ है न्यूटन के? बचपन में पढ़े थे 3। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा, है ना? हाँ, 3 थे, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना? तो पहला क्या था? वही हाल है। पांडवों के नाम बताओ। एक अर्जुन, एक युधिष्ठिर, तो एक और, तो एक और, तो एक और। हाँ, फर्स्ट लॉ क्या था? कुछ याद है? पुरानी यादें? कोई तो बताओ। ले, हो गया ही ले। क्या करते?
So what is Newton's first law? This is also called as law of inertia. तो this is nothing, जो हमने अभी inertia की definition पढ़ी या जो हमने force की definition पढ़ी, it is the same law, right? Same चीज है this law, right? How we represent an object continue in its state of rest or of uniform motion. Uniform motion का मतलब होता है motion in straight line. An object continue in its state of rest or of uniform motion unless compelled by force. Unless compelled by force, right? So isn't it the same force की definition या inertia की definition? Like object अपनी state में continue रहेगा, कब तक? जब तक force नहीं लगाएंगे. तो ये दोनों बातें बोल रहा है कि object अपने आप अपनी state change नहीं कर सकता. दूसरा, force उसकी state change कर सकती है. अपने आप अपनी state change नहीं कर सकता, that is definition of inertia. Force उसकी state change कर सकती है, that is definition of force, right? So this law define both inertia and force. This law define both inertia and force. Correct? ठीक है. अब इनर्शिया के एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, है ना? इनर्शिया के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. कोई भी एग्जाम्पल पिक करो, दैट इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया. देखो, हमको कंबल में से धूल झाड़नी है, तो क्या करते हैं? कंबल को ऐसे झटक, क्या ऐसे झटका कंबल को, तो क्या होगा? कंबल तो मूव कर गया, लेकिन जो धूल के पार्टिकल्स थे वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया रेस्ट में रहे, तो वो अलग हो जाते हैं. हम बस में बैठे हैं, बस चल रही है, बस चलते हुए ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, तो बस तो रुक गई, लेकिन हम वहाँ पे बैठे हुए चलते रहते हैं, तो हम आगे जाके गिरते हैं. सिमिलरली हम बैठे हैं, बस रेस्ट पे है, ड्राइवर ने बस चला दी, तो हम क्या होगा? हम तो रेस्ट पे रहेंगे, तो बस चल दी. अब नीचे का हमारा पोर्शन तो उसके साथ सीट के साथ अटैच होता है, सीट बस के साथ अटैच होती है, लेकिन ऊपर का पोर्शन फ्री होता है, तो हम पीछे को जाते हैं. ठीक है ना? सो इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं. करेक्ट? ठीक है. इमेजिन करो रस्सी में बांध के एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे घुमा रहे हैं. रस्सी में बांध के एक ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रहे हैं और रस्सी टूट जाए तो वो ऐसे चलता चला जाएगा, टेंजेंट टू दैट, राइट? हम रस्सी घुमा रहे थे, रस्सी टूट गई तो वो ऐसे सीधा चलता चला जाएगा, टेंजेंट. क्यों? उस डायरेक्शन में मोशन था. पहले तो हम रस्सी से उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, सर्कल में घुमा रहे थे. सर्कल में कैसे घूम रहा था? हम रस्सी पे फोर्स लगा के घुमा रहे थे, लेकिन रस्सी टूट गई. रस्सी टूट गई तो वो फोर्स खत्म हो गई. अब वो फोर्स खत्म हो गई तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो क्या होगा? सीधा ऐसे चलता चला जाएगा, राइट? कुछ एग्जाम्पल तुम बताओ. क्या चीज? फैन? नहीं, फैन नहीं है. फैन नहीं है. क्यों नहीं है फैन? क्योंकि फैन मोटर ड्रिवन है.
हाँ, साइकिल हो सकती है। आप पैडल लगाना बंद कर दो तो क्या होता है? रेस्ट में आ जाएगी। नहीं, हम साइकिल में पैडल मार रहे हैं, साइकिल चलती जा रही है, ठीक है, आप पैडल मारना बंद कर दो तो भी वो चलती रहेगी, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लगता है। और ढूंढो ढूंढो, थोड़ी सी कोशिश करो, मिल जाएंगे अपने चारों तरफ बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। अगर आपको एक लॉन्ग जंप मारनी है एथलेटिक्स में तो आप क्या करते हैं? भागते हैं ना पहले। जो अगर आपको लॉन्ग जंप मारनी है तो आप क्या करते हो? भागते हो। तो जितना तेज भागते हो आपको उतना ज़्यादा मोमेंटम मिल गया या उतनी ज़्यादा मोशन मिल गया, ठीक है। तो देन व्हेन यू जंप तो अब वो मोशन आपके साथ है, तो इसलिए आप ज़्यादा दूर तक जाते हो। जितनी आपकी मोशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा दूर तक जाओगे, ठीक है, राइट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कभी ट्रेन में गए हो? ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी गए होंगे ना, ठीक है। ट्रेन में बैठे हो, सिक्का उछाला, आपके हाथ में आ जाता है, आ जाता है ना। सिक्का उछालो तो आपके हाथ में आएगा। अब उस सिचुएशन को सोचो, जब सिक्का उछाल दिया, सिक्का हवा में है और ट्रेन तो आगे जा रही है, तो हम आगे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो सिक्के को हमारे हाथ में आना ही नहीं चाहिए, सिक्के को तो पीछे रह जाना चाहिए, रह जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम ट्रेन में हैं, ट्रेन की वेलोसिटी v है, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारी भी वेलोसिटी v है, हमारे हाथ में जो कॉइन है उसकी भी वेलोसिटी v है, जो कुछ भी ट्रेन के साथ अटैच है सब v स्पीड से आगे जा रहा है ना। तो सिक्का भी v स्पीड से आगे जा रहा है, तो हमने उसको हवा में उछाल दिया। अब जब हमने उसको हवा में उछाल दिया तो उसकी स्पीड तो उसके पास रहेगी ना, आगे वाली, जो आगे जाने वाली स्पीड है वो तो उसके पास रहेगी। हाँ, ऊपर नीचे तो ग्रेविटी आ जाएगी, लेकिन सामने की डायरेक्शन में तो ग्रेविटी नहीं आएगी ना। तो ऊपर नीचे तो वो ग्रेविटी की वजह से होता रहेगा, लेकिन अपनी वेलोसिटी से जो उसके पास पहले से थी, कब? जब वो हमारी जेब में था, अपनी उस वेलोसिटी से वो आगे चलेगा, तो जितना हम आगे चलेंगे उतना ही कॉइन भी आगे चलेगा, जितना हम आगे चलेंगे उतना सिक्का आगे चलेगा, तो फाइनली वो कहाँ आके गिरेगा? हमारे हाथ पे आके गिरेगा, राइट। जेब में था ना, तब तो वेलोसिटी v से चल रहा था, बट अब तो वो हवा में पहुंच गया ना, तो अब v क्यों रहेगी? अच्छा, वेलोसिटी कैसे खत्म होती है? अच्छा, किसी भी चीज की वेलोसिटी खत्म करनी हो तो कैसे खत्म करते हैं? तो रेस्ट पे ला देते हैं। नहीं, रेस्ट पे लाएंगे कैसे? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको v से 0 करनी हो तो कैसे करोगे? उसको बोलोगे हो जा? नो सर। फिर कुछ तो करोगे ना, यस सर। ठीक है। तो यहां वेलोसिटी चेंज करने का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स। अगर आपको वेलोसिटी कम या ज़्यादा करनी है तो आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स आपको वेलोसिटी के अपोजिट लगानी पड़ेगी। अगर आपको रोकना है ऑब्जेक्ट को, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। अगर आपको ऑब्जेक्ट रोकना है तो आपको फोर्स मोशन के अपोजिट लगानी पड़ेगी, इजंट इट? अब लेकिन यहां पे मोशन तो किस डायरेक्शन में? आगे की तरफ, तो उसके अपोजिट तो कोई फोर्स ही नहीं है,
ठीक है, मैथ समझ में आई? अब सोचो, अब इसी एग्जाम्पल को सोचो। ट्रेन 40 की स्पीड से चल रही थी, आपने सिक्का उछाल दिया और ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी। अब सिक्का का क्या होगा? नहीं, तब वो हाथ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने सिक्का उछाला तो स्पीड कितनी थी? 40। अब सिक्का हवा में है, उसके पास स्पीड 40 है, राइट? लेकिन ड्राइवर ने स्पीड 50 कर दी तो आपकी स्पीड 50 हो गई, क्योंकि आप तो ट्रेन के साथ अटैच्ड हो। अब ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ फोर्स लगा दी इंजन में, तो ट्रेन में तो फोर्स लग के ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, लेकिन सिक्का हवा में था, उस पर तो किसी ने फोर्स लगाई नहीं। तो अब क्या हुआ? आपकी स्पीड 50 हो गई, सिक्के की स्पीड 40 हो गई, तो सिक्का आपके पीछे गिरेगा, राइट? वो आपके हाथ में नहीं आएगा वापस। इज इट क्लियर? और इसका उल्टा सोचो, अब 40 की स्पीड थी, ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो भी नहीं आएगा, तो हमारे से आगे गिरेगा, है ना? तो सिक्का हमारे आगे गिरेगा, क्योंकि अगर ब्रेक लग गया तो हमारी स्पीड तो कम हो गई, से 30 हो गई, मान लो 30 हो गई, लेकिन सिक्के की स्पीड तो 40 है, तो सिक्का तो 40 की स्पीड से आगे जाता रहेगा, और हम 30 की स्पीड से चल रहे हैं, तो सिक्का हमारे से आगे निकल जाएगा, तो वो हमारे आगे जाके गिरेगा। तो ये जब आगे या पीछे गिर रहा है, इस टाइम में क्या चीज इन्वॉल्व है? फोर्स। एक फोर्स इन्वॉल्व हो गई जो हमें हमारी स्पीड को कम या ज्यादा कर रही है, ठीक है? बट जब वो सिक्का हमारी जेब में रहेगा तो उसकी स्पीड भी हमारे साथ कम ज्यादा रहेगी, होती रहेगी, तो वो हमारी जेब में ही रहेगा, राइट? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। Rate of change of momentum of a system is directly proportional to external force applied on system. Is directly proportional to external force applied on system. Direction of force is same as of change in momentum. जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगी, राइट? दैट इज F is proportional to dp by dt, और F is equal to K dp by dt. K is constant of proportionality, right? K is constant of proportionality, and for SI K is equal to 1.
अगर ऐसा ही यूनिट है तो k की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, राइट। सो F is equal to dp by dt, but P is equal to mv, P is equal to mv हुआ ना। Yes, sir. So F is equal to d by dt of mv if m is constant, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है। If m is constant, F is equal to m dv by dt, and dv by dt is rate of change of velocity. So F is equal to ma, right? So F is equal to ma. So what is this second law? The force applied on a system. Force किस लिए? Inertia को break करने के लिए. Inertia is what? Related to momentum. कैसे? Momentum 0 है तो रेस्ट पे है, मोमेंटम कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इनर्शिया ब्रेक करने का मतलब मोमेंटम में चेंज करना। तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये बात तो लॉ ऑफ इनर्शिया से ही प्रूव हो गई। मोमेंटम को चेंज करना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। ये तो हो गया लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ से। अब फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी ये हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड लॉ से, कि फोर्स कितनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपको मोमेंटम में चेंज कितना करना है और कितना फास्ट करना है, कितना चेंज करना है और कितना फास्ट चेंज करना है। ठीक है, सो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए वो एग्जैक्टली चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करती, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कम टाइम में ज़्यादा चेंज हो जाए तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, उतना ही चेंज ज़्यादा टाइम में हुआ तो कम फोर्स हो जाएगी, राइट? इतना समझ में आया? अब सोचो आप फोर्थ मंजिल से नीचे गिरे और नीचे बिल्कुल सॉलिड ग्राउंड थी तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी। ओके, क्यों? क्योंकि आप एकदम से गिरे और एकदम से रुक गए तो सारा मोमेंटम रुक गए, तो मोमेंटम एकदम से चेंज हो गया तो बहुत ज्यादा फोर्स लगी। अब आपको नीचे रेत थी तो बचने के चांसेस हैं, क्योंकि रेत क्या होती है, ऐसे धंस जाती है तो आपको मोशन मैक्सिमम से 0 होने में टाइम बढ़ जाएगा। तो जब रेत पे गिरेंगे तो उतना चोट नहीं लगेगी, तो मोमेंटम तो उतना ही है। आप चौथे माले से गिरे दोनों केस में तो मोमेंटम दोनों बार सेम है, लेकिन जब सॉलिड ग्राउंड पे है तो तेजी से रुके और जब रेत पे गिरे तो धीरे धीरे रुके। तो दोनों ही केसेस में फोर्स में फर्क पड़ जाता है, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम चेंज से नहीं है, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज से है। ओके, समझ में आ गया? कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। इसके नोट्स मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ओके।